सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। रानी अच्छा बेटा तू आ गई। जीते रहो बेटा, खुश रहो। आओ, और भी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ आओ चलो बेटा। जीजी, जीजू, अरे हमें तो माई ने बोला कि कोई सरप्राइज है कि आप लोगों को भी यही कह के बुलाया। जीते रहो बेटा, you're looking fit, हाँ? बैठो बैठो, अरे प्लीज सिट, बैठो। रानी बहुत ख्याल रखती है ना राज का, तो फिट तो लगेगा ही। माई, अब और कोई बातें नहीं, बस हमें बताइए सरप्राइज क्या है। शालिनी बता दो। जीजी, माई। ठीक है, पहले तो मुंह मीठा कर लो। राज तुम भी मुंह मीठा करो। मुंह मीठा तो मतलब खबर मीठी होगी? हाँ, बहुत मीठी है, तुम मौसी बनने वाली हो। Congratulations जीजू। वैसे माई एक बात बताएं पापा, हमारी तो मायके में भी और ससुराल दोनों में हमारी पदवी बढ़ने वाली है। यहाँ पे हम मासी बन रहे हैं और वहाँ हम चाची। शालिनी बेटा ऐसे कहो कि अब वो तुम्हें भी मौसी बना दे। बिल्कुल। भाई, आपने कोमल जीजी और शीतल जीजी को फोन किया? हाँ बेटा, शीतल को तो मैंने फोन कर दिया। कोमल जीजी को हम फोन करते थे। जीजी क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ? बेटा, आप मुझे अपने पास रखेंगे ना पापा? अब उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये क्या 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 रही? इधर आ, तू बैठ पहले। अच्छा इसको बिठाओ, इधर इधर हम पानी क्या क्या हुआ बेटा?
तू उस घर में क्यों नहीं रह सकती? बोल ना बेटा, क्या हुआ है? तो बोल। अच्छा ले, पानी पी, पानी पी आराम से। क्या हो गया बेटा? यूं अचानक तू ऐसे क्या हुआ है? अचानक नहीं पापा, आप सब लोग से छुपाया और आप ही छुपाती। अगर वो लोग। क्या हुआ कोमल? ऐसी क्या बात हो गई, प्लीज बताओ। जी, जब मम्मी डैडी दोनों को पता चला कि पापा का बिजनेस लॉसेस में है, तो उन दोनों का रवैया मेरे प्रति बिगड़ता गया। हमारी शादी को बस कुछ ही समय हुआ था, लेकिन धीरज और मम्मी जी ने मुझ पर बच्चे के लिए प्रेशर डालना शुरू कर दिया। मम्मी जी ये पापा ने भिजवाया है दशहरे की मिठाई और आपके लिए साड़ी। ये देखिए जी, ये क्या है? त्योहार की मिठाई और मेरे लिए ये साड़ी। कोमल, तुम अपने पापा से कह दो कि हमारे लिए इतनी तकलीफ ना उठाए। वैसे भी उनका हाथ इतना तंग है, तो क्यों हम पर इतना खर्च कर रहे हैं? उससे तो अच्छा होता कि तू हमें पोते आने की खुशखबरी देती, लेकिन वो तो तू देने से रही। अब इसका क्या करें? कांताबाई, ओ कांताबाई। जी मैम साहब। ये लो, बहू के महके से तुम्हारे लिए साड़ी आई है। ये लो। ये मिठाई भी दे दो उसे। हाँ हाँ, रुको। ये लो तुम्हारे लिए मिठाई। ताने, तीखी बातें, इन सब चीजों की तो आदत हो गई थी मुझे, लेकिन धीरे धीरे खाने पर भी रोक टोक। और फिर उसके बाद बात बात पर हाथ उठाने का सिलसिला शुरू हो गया था। तेरी सास ने तुझ पर हाथ उठाया? हाँ जी, एक बार नहीं कई बार उठाया। कुछ दिनों की बात है, उस दिन हमारे घर में कुछ मेहमान आए थे और पता है भाभी, हमारे जीजा जी के यहाँ बच्चा हुआ, उसके नामकरण में तो खूब धमाल की, इतना खर्चा किया कि। अरे वाह, अब इतने सालों के बाद बच्चा हुआ है तो खर्च तो करना ही पड़ेगा ना। और आपके यहाँ कब आ रहा है पोता? हम तो भगवान से रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी जल्द ही पोते का मुंह दिखाएं। अच्छा बुआ, अब हम चलते हैं, कितनी देर से यहाँ बैठे हैं। आपके यहाँ आते हैं तो उठने का मन ही नहीं करता है। चलिए। ओके, अच्छा बाय। ओके, बाय बाय। ओके बाय कोमल। बाय। देखा, सुना, अब रिश्तेदार भी ताना देने लगे हैं कि कब होगा पोता, कब दोगी न्योता।
अब ऐसे क्या घूर घूर के देख रही है तू मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस यूं ही आपको। जबान लड़ाती है। एक तो कंगाल के घर से आई है और ऊपर से पेट से भी कंगाल है। अब तक एक पोता भी नहीं दे पाई। एकदम अकेली पड़ गई थी मैं उस शहर में। उस नए शहर में मेरी जान पहचान का भी कोई नहीं था और जिन लोगों को मैं जानती थी उन लोगों से भी मिलने के लिए मेरे घर वाले ने मना कर दिया। और ऊपर से मेरे चरित्र पर उंगलियां। तो पहले तुमने ये सब क्यों नहीं कहा? क्यों चुप रही? मैं किसी को अपने दुख बताना नहीं चाहती थी कि बाबू को मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो। I'm sorry पापा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उन लोगों को अपना नहीं पाई। मैं हार गई पापा, मैं हार गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम पर इतना अन्याय होता है और धीरज कुछ नहीं बोला ये सब देखकर। अभी तुम तो जानते हो धीरज तो वही करता है जो उसकी मम्मी जी कहती है। अब ठीक कह रही है जीजी। कल तो उस घर में सारी हदें पार हो गई। क्या? इसको अब बच्चा नहीं हो सकता? ऐसा कहा है डॉक्टर ने? हे भगवान, अब हम कभी पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि फिलहाल कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और बच्चा कंसीव करने के और भी तरीके हैं। जैसे कि डॉक्टर कह रहे थे टेस्ट ट्यूब बेबीज। पागल हो गई हो क्या? हमें कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए धीरज का बेटा। लोग जिसे धीरज का बेटा और हमारा पोता कहे। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो भी करेंगे हम करेंगे। अब मैं धीरज की दूसरी शादी करूंगी। तुम ठीक कह रही हो बीवी। वैसे भी अमृतलाल मेरे बहुत पीछे पड़ा अपनी बेटी को लेकर। 9 करोड़ रुपए देने को तैयार है वो। 9 करोड़ रुपए। माँ, दूसरी शादी? और माँ कोमल? उसका उपाय मैंने सोच लिया है। ये पेपर्स पर साइन करो।
पेपर्स? ये डिवोर्स पेपर्स? हाँ, चल साइन कर यहाँ। नहीं, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी? तेरा और धीरज का रिश्ता खत्म हो चुका है। हम तुम्हें अपनी बहू नहीं मानते। नहीं मम्मी जी प्लीज, मैं नहीं, मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मम्मी जी ऐसा मत कीजिए। धीरज तुम कुछ बोलो ना, धीरज तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मम्मी जी प्लीज मम्मी जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मम्मी जी, प्लीज देखिए ऐसा मत कीजिए मम्मी जी, प्लीज मुझ पर ये अन्याय मत कीजिए प्लीज। मेरे पापा ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमने तुम्हारे पापा का कोई ठेका नहीं ले रखा है। चल यहाँ साइन कर, दफा हो जा इस घर से। नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं? मैं धीरज की पत्नी हूँ। इसी बात का तो दुख है। तुम यहाँ साइन करो और प्लीज छुटकारा दो हमें। धीरज क्या तुम भी मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? हाँ बोलो। नहीं, ये सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय। क्या तुम भी इसमें शामिल हो? नहीं प्लीज मुझे ऐसा धोखा नहीं। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं तलाक नहीं दूंगी। ये क्या कर रही है तू? जबान लड़ाती है? क्या कर रही है तू? तुम क्या समझती हो कि डिवोर्स के पेपर फाड़ने से मैं तुम्हें इस घर पर रहने दूंगी? दफा हो जा। चलो दफा हो जा। मम्मी जी दफा हो जा यहाँ से। नॉट फेयर, ये तो सरासर अन्याय है। हाँ पापा, और इस अन्याय को हमें चुपचाप नहीं सहना चाहिए। कोमल तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पापा, कोमल, आप लोग फिक्र ना करें, हम लोग जाके धीरज से बात करेंगे, समझाएंगे उसे, है ना राज? हाँ पापा, हम जाएंगे धीरज के पास और फिर सोचेंगे कि क्या फैसला करना है। चलिए। या हम लोग अभी आते हैं। दामाद जी आइए आइए आइए। दरवाजा क्यों बंद था? अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं आई तो देखा कि मेरी फूल सी बच्ची सूख गई है। पूरे दिन में एक लड्डू खिलाया तो खाया। आरती बेटा, दामाद जी के लिए कुछ शरबत लस्सी ले आ बेटा, जा। वैसे बता रहे हैं
ये आपके जमाई राजा है ना, लस्सी शरबत कुछ नहीं पीते, सिर्फ पानी पी जीते। क्या? वैसे बता रहे हैं पूरे घर में आप दोनों को छोड़ के सब मजे में हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, और जो घर के लिए दिन भर खपता है, मरता है, काम करता है, उसे कोई नहीं पूछता। हाय 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 हाय, ये गाल कितना अंदर चला गया है। हैं दिखाओ। नहीं वैसे बता रहे हैं बहू तो बहू है, लेकिन आपका तो ख्याल रखना चाहिए ना आपकी माता जी को। वो बाब सब ख्याल रखते हैं मेरा। क्या ख्याल रखते हैं? हाँ? अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो बुरी बन जाऊंगी। अब आरती तुम खाना लगाओ जल्दी से। जा बेटा खाना लगा जा। खाना लगाओ ना। हाँ जी लगाओ ना। जा ना बेटा जा ना। जा रही हूँ। मैं फ्रेश हो जाता हूँ। आप आराम कीजिए। हाँ फ्रेश हो, आराम ही करने आई हूँ। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी हो माँ। कोमल की शादी में बस उन लोगों को पहचानने में मैं गलती कर बैठा। और कैसे पहचानता? उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हमारी कोमल को बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे अपने घर में। कि यही दिन देखने के लिए मैंने कोमल को विदा किया था। मेरी बेटियां मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन कोमल के ससुराल वालों ने बहुत जुल्म किया उसके साथ। जानती हो, जब उसकी शादी हो रही थी तो कोमल बहुत मासूमियत से मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि पापा, बेटियों को ही दूर क्यों जाना पड़ता है? बेटियां दूर कहाँ जाती हैं मगली? वो तो दूर जाकर दिल के और नजदीक आ जाती है। ये क्या पापा, अगर आप ही टूट जाएंगे तो कोमल जी को कौन हिम्मत देगा? उन्होंने हमारी कोमल के साथ अच्छा नहीं किया। किसी की बेटी को इतना दुख कैसे दे सकते हैं लोग? वो तो उस घर को अपना घर बनाने के लिए गई थी। पापा, जानती हो उसने मुझसे यहां आकर क्या कहा? पापा, आप मुझे यहां रहने की जगह देंगे? जगह देंगे? जी। वो बहुत जुल्म किए उन्होंने हमारी कोमल के साथ। पापा, पुनीत और राज गए हैं ना सूरत, वो धीरज बाबू से बात करके आएंगे। सब ठीक हो जाएगा पापा। पापा, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया।
समधन जी, आप हमारे दामाद जी को दाल में घी डाल के नहीं खिलाती? एक जान कमाने वाला और बाकी खाने वाले। कम से कम बेटे का ध्यान तो रखना ही चाहिए ना। जी, लेकिन बात यह है कि मनोज को पसंद नहीं कि ऊपर से घी डाल के दें। अरे पसंद का क्या है, थोड़ा सा जोर लेके खिला दो। एक आपका बेटा है और दूसरी आपकी बहू, जिसकी कोख में आपके घर का चिराग है। दोनों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं। आरती बेटा, जहाँ कमरे में वो रखा है ना मैंने घी, वो लेके आ जल्दी से जा। अपने हाथों से निकाला है मैंने, पूरा 2 किलो लाई हूँ। 2 किलो। हे भगवान, 2 किलो घी? ला ना बेटा जल्दी। ये देखो असली घी। हाँ, देखिए। अरे दामाद जी खाइए ना, सुनिए। अब बुढ़ापे में ज्यादा घी हजम नहीं होता ना। मत खाया कीजिए। Pick up the phone, Prince. Where are you? Pick up the phone. हेलो। हाँ। Who's this? ये प्रिंस का ही फोन है ना? जी। Then give him the damn phone. Don't waste my time. वो तो यहाँ नहीं है। मैं हरिकिशन बोल रहा हूँ। What do you mean प्रिंस यहाँ नहीं है? और उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जी वो अपना फोन मुझे दे गए ताकि मैं। Stop it. Just stop it. अपने प्रिंस से कह देना कि काम्या बहुत नाराज है। He's just not bothered कि मैं किस फ्लाइट से आ रही हूँ, कब इंडिया पहुँच रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे पूछूं। Oh, I like it. I really like it. प्रिंस से कह देना कि मैं अपने प्रोग्राम्स उसके नौकरों के साथ डिस्कस नहीं करती। All right? जी। Where the hell is Prince? ऐसे कौन से काम में इतना बिजी है कि उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। हो गया तेरा काम? या अभी भी कुछ बाकी है? इस घर में कभी काम खत्म हुआ है जो आज होगा? बुद्धू है तू। अरे तुझसे चालाक तो तेरी देवरानी है। कैसे दोनों मियाँ बीवी अकेले अकेले आराम से रह रहे, ऐश कर रहे, और सारी आफत तूने मोल ली है। अरे क्या बताऊं अम्मा, ये एक्सीडेंट राज का हुआ है लेकिन मुसीबत मेरे सिर पर आ गई। याददाश्त उसकी गई है लेकिन तकलीफ मुझे हो रही। पूरा दिन यही पड़ा रहता है, मम्मी जी जाने भी नहीं देती उसे। आजकल घी भी ना हमारे घर पे होलसेल रेट में आने लग गया है। दिन भर सब राज को ऐसे संभालते हैं जैसे राज 9 महीने का बच्चा हो। राज हलवा खाएगा? राज आज तेरे पसंद की कौन सी सब्जी बनाऊं? राज बेटा राज। राज सुन के ना इसको बहरी हो जाने वाली हूँ मैं एक दिन। वैसे बता रहे हैं, राज की याददाश्त ही गई है ना, उसके हाथ पांव तो सलामत है। वो तो सिर्फ काम करना भूल गया है, खाना खाना क्यों नहीं भूला? तेरी सास ने ना अपनी छोटी बहू को सर पे चढ़ा के रखा है, बड़ी की तो कोई कदर ही नहीं है।
अम्मा वैसे बता रहे हैं कि आपकी जो जमाई है ना, आजकल मेरी कोई नहीं सुनते। भाई भाई की जोड़ी ऐसी हो गई है जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी बन गई। वैसे ही बता रहे हैं, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ कोई राम कोई लक्ष्मण नहीं है। अरे कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल किया कर। भगवान ने ये रूप किस दिन के लिए दिया है बेटी? वैसे बता रहे हैं आपकी एक भी बात मेरे भेजे में जा नहीं रही है। आओ, मेरी बात तो पूरी होने दे। बोलो। सुन, तू ना दामाद जी को खुश रखा कर, फिर देखना तमाशा। वो तो मैं रखती हूँ। क्या रखती है खाप? मेरी बात तो पूरी होने दे। सुन, ये पतियों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि पति को सामने तो ये दिखाना कि घर में बस उसी की चलती है। सुनो उसकी, लेकिन करो अपने मन की। सब समझ रही हूँ, और ये भी समझ रही हूँ कि आज तक बापू आपके पल्लू के पीछे क्यों भागते रहते हैं। क्या सोचा तुमने? देखो, जिस तरह का सलूक तुम्हारी माँ ने कोमल के साथ किया वो तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम अपने घर वालों का साथ छोड़कर कोमल का साथ देना चाहते हो कि नहीं। ये क्या बोलेगा? हमने तो फैसला कर लिया है और हमारे यहाँ बच्चे बड़ों की बात मानते हैं। लेकिन मिसेस जिंदल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसा क्या हो गया, क्या कमी हो गई कोमल जो आपने ये स्टेप उठाया? हमें समाज में उठने बैठने के काबिल नहीं छोड़ा और तुम कमी की बात कर रहे हो। यश जी का दिवाला निकल गया और ये बात हमसे छुपाए रखी। और तो और उसकी बेटी तो हमें पोते का सुख भी नहीं दे सकती। और आप पूछ रहे कि क्या बात है? मिसेस जिंदल, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पोती पोतियों का सुख नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने बहू बेटियों को घर से बाहर निकाल दे, उनके साथ ये सलूक करे। अरे मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, कोई भी सोल्यूशन निकल सकता है। और आप किस दिवाले की बात कर रहे हैं? इतनी धूमधाम से शादी की कोमल की, कोई कमी छोड़ी क्या? शादी ब्याह कोई एक दिन का लेन देन नहीं होता, जिंदगी भर का चलना होता है। आज उनकी वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। फेरे से पहले उन्हें सच का पता चल गया था। अगर उसी वक्त बता देते तो हम ये शादी ही नहीं करते। तो फिर कर देते कोमल की शादी ऐसे ऐसे किसी फटीचर के साथ। ये फटीचर आप लोगों से तो कहीं बेहतर है। अपनी कमाई से बड़ी इज्जत के साथ अपनी पत्नी को अपने पास रखता है। आप लोगों की तरह नहीं है पैसों का लालची। ओह, हेलो हेलो, हमें लेक्चर मत सुनाओ, समझे ना? हमने जो फैसला कर दिया सो कर दिया। हमने जो फैसला कर दिया सो कर दिया। धीरज, तुम्हारा क्या फैसला है? मम्मी जी का फैसला है, मेरा फैसला है। धीरज, विश्वास नहीं होता। सिर्फ पापा ने ही नहीं, हम सब ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पहचानने में बहुत गलती की। वाकई बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। देखिए, आप लोगों के इस फैसले से हमारे पापा को बहुत दुख पहुंचेगा। अरे वो तो है ही दुखी। जो आदमी करोड़पति से रोडपति हो जाए और अपने नौकर के घर में रहने लगे, ऐसे आदमी के साथ हमें रिश्ता रखने का कोई शौक नहीं है। खबरदार, जो आपने हमारे पापा की शान के खिलाफ एक शब्द भी और कहा
आप ये मत समझे कि पापा की सिर्फ बेटियां हैं, उनके 3 बेटे भी हैं। और कोमल जीजी अकेली नहीं है, उनके साथ उनके 3 भाई भी हैं। और याद रखना धीरज, हम कोमल जीजी को उनका हक दिलवाकर रहेंगे। और अब जब बात कोमल जीजी के सम्मान की है, तो अब आप हमारे सारे सवालों के जवाब कोर्ट में दीजिएगा। See you in court now. I don't believe this. हम अदालत नहीं जाएंगे। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? इस तरह तो उन लोगों को शय मिल जाएगी। पुनीत बाबू, अदालत जाने का मतलब समझते हैं ना? उनसे तो सवाल किए ही जाएंगे, लेकिन क्या हमारी कोमल को भी कटघरे में नहीं खड़ा होना पड़ेगा? फिजूल के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा? पहले ही बहुत दुख देख लिया हमारी बच्ची ने। मैं नहीं चाहता कि अब वो कोई और दुख देखे। लेकिन पापा, क्या उन्हें उनके किए की कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? लड़कियों के माँ बाप की इसी कमजोरी की वजह से लड़के वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। पापा, शालिनी जीजी ठीक कह रही है। हम कोमल के लिए न्याय चाहते हैं, और न्याय हमें अदालत में ही मिलेगा। आप इसके बारे में सोच लीजिए, और फिर आपका जो भी फैसला होगा हम वही करेंगे। हम कोमल के लिए न्याय चाहते हैं। हम कोमल के लिए न्याय चाहते क्या हैं। उन्हें उनके किए की कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? सजा नहीं मिलनी चाहिए? और न्याय हमें अदालत में ही मिलेगा। अदालत में ही मिलेगा। एक मिनट, हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि आप हमारे घर के मामले में दखल ना दे तो बेहतर होगा। हमारे पापा हमारी जीजी के लिए जो अच्छा समझेंगे करेंगे। आपको अपनी राय देने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग आपको रात समझते हैं, इसीलिए अपना दुख दर्द बांटते हैं, लेकिन असलियत क्या है वो आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। मैं माँ और पापा से मिलकर आता हूँ। अरे राज बेटा, कैसा है तू? जीता रहे। खाना खाया तूने? ले आऊं तेरे लिए खाना? नहीं माँ, मैं खा कर आया हूँ। अच्छा। राज बेटा, कैसे हो? पहचाना मुझे? अरे मैं हूँ शांति आंटी, मेरठ वाली, तुम्हारी आरती भाभी की मम्मी। हाँ, ये बेचारा कैसे पहचानेगा? कोई बात नहीं, पाँव तो छू ले। जीते रहो बेटा। बड़ा दुख हुआ सुन के कि तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। समधन जी, ये अरे मैं समझ गई समधन जी,
ये आपकी छोटी बहू है रानी। और ये है हमारी समधन जी, वो आरती की अम्मा जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। क्या करूं, मैं इन दोनों की शादी में तो आ ही नहीं पाई थी ना। क्या करूं, ये घुटने का दर्द मेरा, क्या कर सकता है कोई। कोई बात नहीं। ये लो बेटा। अरे रख लो, वैसे बता रहे हैं पूरे 500 हैं। मुंह दिखाई के हैं। अब महंगाई का जमाना है, इससे कम भी कोई क्या दे सकता है। नौकरी करती हो? जी। हाँ, आरती बता रही थी तुम्हारे मायके वाले बहुत पैसे वाले थे, फिर बेचारे कंगाल हो गए। नसीब की बात है सब। औरत जात होके नौकरी करना, घर चलाना, बड़ी हिम्मत की बात होती है भाई, बड़ी हिम्मत की बात होती है। पर कोई क्या करे, घर वाले का अगर ये हाल है और पत्नी को घर चलाना पड़े तो ये सब तो करना ही पड़ता है ना। वैसे बता रही हूँ मैं आपको समधन जी, मेरी रानी बहुत हिम्मत वाली है। हिम्मत हार के घर में बैठने वालों में से नहीं है वो। नहीं समधन जी, बिल्कुल नहीं। जिस पे गुजरती है ना वही समझ सकता है। अब क्या करे, अब पति अगर ऐसी हालत में घर बैठा रहे तो फिर ये सब करना ही पड़ता है ना। आरती को दूध देना है, अब बेचारी की तबीयत सुबह से बहुत ढीली है। मैं माँ ये पैसे। अरे बेटा, अपने ऊपर से और राज के ऊपर से वार कर किसी गरीब को दे देना, फकीर को। देखा नहीं कैसे दिखावे के साथ दिए। वैसे बता रहे हैं पूरे 500 रुपए हैं। तो हद कर देती। इनकी बात छोड़ बेटा, तू मुझे ये बता, पापा के घर में सब ठीक ठाक है ना? नहीं माँ, कोमल जीजी ससुराल से वापस घर आ गई हैं। हे भगवान, मेरे जीजू इस तरह बदल जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था माँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब बेचारी कोमल का क्या होगा? हमारी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहे माँ। पापा तो एकदम टूट गए हैं। कोमल जीजी एकदम गुमसुम चुपचाप रहने लग गई है। माँ, हमसे पापा का दुख नहीं देखा जाता है। उनके सामने तो हमने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन नहीं मेरा बच्चा, तू तो इतनी हिम्मत वाली है। रोते नहीं, हिम्मत से काम ले। मैं समझ सकती हूँ रानी, यश जी पर और बाकी सभी लोगों पर बहुत मुश्किल वक्त आया है, लेकिन तू देखना, ऊपर वाले ने चाहा तो सारी मुसीबतें टल जाएंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। मैं तो ये कहती हूँ बेटा कि जब भी तुझे मौका मिले तो कोमल से जरूर मिल लिया कर। तू उससे मिलेगी तो बातें करके उसका जी हल्का हो जाएगा बेटा, हिम्मत मिलेगी उसे। कभी कभी तू राज को भी ले जाएगा साथ में। यश जी इस वक्त बहुत परेशान है। इस वक्त उनको तुम लोगों के सहारे की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। देख बेटा, तू तो अपने पापा के दर्दों का मरहम है ना। उनके क्या बेटा,
तू तो हम सबके दर्दों का मरहम है। फिर ऐसे मौके पर उनका साथ दे, उनकी हिम्मत बढ़ा, उनको सहारा दे। जैसे राज अपने पापा के दर्दों का मरहम है। तू देखती है ना तेरे पापा में कैसे जान आ जाती है राज को देखकर। वैसे ही बेटा तेरे पापा भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो तू उन्हें हिम्मत दे, उनका साथ दे, समझी? हरे काका, वो डील का क्या हुआ? इस डील तो फाइनल हो गई। आप वहां आ गए थे तो सब अच्छा ही हो गया था। लंदन से काम्या जी का फोन आया था, गुस्से में लग रही थी। मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी। ये लीजिए, आप खुद बात कर लीजिए। हाय काम्या। तुम्हें मुझे फोन करने का टाइम मिल ही गया। हाँ, वैसे जरूरत नहीं थी प्रिंस। और हाँ, अपने आप को मेरे लिए बॉदर करने की भी कोई जरूरत नहीं। काम्या प्लीज अंडरस्टैंड। नो प्रिंस, आई वोंट लिसन टू एनी एक्सक्यूजेस। तुम बहुत बदल गए हो। यू डोंट केयर फॉर मी एनी। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। काम्या तुम सुनो तो। क्या सुनाओगे तुम प्रिंस? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम अपना फोन अपने नौकरों के पास छोड़कर जाते हो ताकि तुम्हारी मुझसे बात नहीं हो सके। तुम मुझे अवॉइड करना चाहते हो तो करो अवॉइड। काम्या प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एंड प्लीज हरी काका को नौकर मत बोलो। काम्या देखो, मैं तुम्हें पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या समझाओगे तुम प्रिंस? यू डोंट लव मी नाउ। It's not like that, Kamya. I love... प्रिंस, हेलो। I'll call you back. मेरे ख्याल से तुमसे फॉर्मेलिटीज कर रहे हो प्रिंस। एंड आई थिंक अगर हम सामने बैठकर बातें करें तो बेटर होगा, क्योंकि फोन पर मेरा मूड और भी खराब हो जाता है। सॉरी, वो काम्या का फोन था। ये आपकी लाइफ है। आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं क्या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
avoid me like this. I hate such kind of attitude. काम्या, sit. क्या हुआ? प्रिंस ने फोन नहीं किया क्या? किया था, लेकिन मैंने उससे ठीक से बात नहीं की। और रियली? काम्या, प्रिंस तुम्हें जब फोन नहीं करता तो तुम्हारी हालत कैसी हो जाती है ना? जब वो फोन करता है तो तुम उससे बात नहीं करती, और हाँ, बात करती हो तो सिर्फ झगड़े करती हो। वो समझते क्या है अपने आप को? जब उसका मन चाहेगा वो मुझे फोन करेगा, और जब उसका मन चाहेगा वो फोन नहीं करेगा। इट्स ओके काम्या, देयर मस्ट बी सम रीजन यार, जिसकी वजह से वो तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर रहा होगा। तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? हाँ, तुम बार बार उसका साइड क्यों ले रही हो? और ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा हो? अभी नहीं, बाद में, दिस दैट, मैं ये सब एक्सक्यूज सुनने वाली नहीं हूँ। नीता, वो बहुत बदल चुका है। आई एम 100% श्योर ही हैज चेंज्ड अ लॉट। एक सेकंड, ऐसा तो नहीं है कि उसकी लाइफ में और कोई आ गया हो? नो, प्रिंस की जिंदगी में सिर्फ काम्या है, और मैं अपनी जगह किसी को लेने नहीं दूंगी। नेवर। लाइए, हम लगा देते हैं। हमें माफ कर देना राज। कब तक ऐसा चलता रहेगा राम? कब तक तुम इस झूठ का बोझ उठाती रहोगी? कब तक इस तरह से घुट घुट कर जीती रहोगी तुम? रानी, तुम कहो तो मैं सबसे बात करता हूं, सबको सच्चाई बताता हूं। कम से कम तुम्हारी तकलीफ तो दूर हो जाए।